हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हमारे एनिमल लाइफ चैप्टर का 2 पेज तक किए थे, उसमें जिसमें अपनों ने देखा था कि एनिमल्स कौन से ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे उनका सिस्टम सब चलता है, कि वो उनकी एयर O2 कैसे लेते हैं, CO2 कैसे रिलीज़ करते हैं। और हमने बात की थी एनर्जी की। जो ऑक्सीजन है वो फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करती है, जिससे हमारे पास एनर्जी बनती है। तो हमें क्या करना है, अब ये देखना है कि जो वो एनर्जी बनाते हैं वो फूड कौन सा खाते हैं, क्योंकि हर एक एनिमल जो भी है उसके फूड की डाइट अलग अलग होती है। कि अगर अपने घर में आप कुछ और खाते हैं, सामने वाले के घर में कुछ और बनता है, सभी अपने अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाते हैं। कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है। तो हमें बस वही डिस्कस करना है कि कौन सा एनिमल क्या खाता है। और जो सेम इंटरेस्ट के हैं, यानी जो एक जैसी चीज़ें खाते हैं, जो वेजिटेरियन उनको एक क्लासीफाई करते हैं, जो कार्निवोरस हैं यानी जो फ्लैश वगैरह खाते हैं, फ्लैश मीन्स टू से जिसको अपने मांस को बोलते हैं फ्लैश, जो वो खाते हैं, यानी नॉन वेजिटेरियन, उनको हम अलग डिवाइड करते हैं, और जो दोनों खाते हैं उनको अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड हाउ वी डिवाइड एनिमल्स, क्योंकि एनिमल लाइफ का मेजर पार्ट है खाना। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ फूड, कि उनके फूड के बेसिस पे कई एनिमल्स जो हैं अपने पास में, वो हैं हार्बीवोरस। हार्बीवोरस जो टर्म है वो वेजिटेरियन एनिमल्स के लिए यूज़ की जाती है, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं। जैसे कि अपने खुद ह्यूमन बींग से एग्जाम्पल है, जो वेजिटेरियन होते हैं वो क्या खाते हैं, प्लांट्स, फूड्स, प्लांट्स में जैसे हो गया, जैसे अपने पालक खाते हैं, वो एक प्लांट है। वेजिटेबल्स खाते हैं, यानी कि जैसे कुछ भी खाते हैं हमने वेजिटेबल्स में, गोभी हो गई, आलू हो गए, ये सब कुछ प्लांट्स का पार्ट है, या प्लांट के डेरिवेटिव्स, या प्लांट्स जो अपने खाते हैं। यानी जो भी एनिमल्स वेजिटेरियन है, जो प्लांट्स या एनिमल्स, वो प्लांट्स या वेजिटेबल्स पे अपने सर्वाइवल करते हैं, उनको अपने बोलते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स। हार्बीवोरस एनिमल्स के कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हैं, जैसे अपने नॉर्मली देखते हैं, काउस हैं, ये हार्बीवोरस हैं, ये फ्लैश नहीं खाती हैं, मांस नहीं खाती हैं। काउस है, गोट्स हैं, जो बकरियां जो अपने देखते हैं, डियर्स हैं, या और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स या फिर वेजिटेबल्स पे ही सर्वाइव करती हैं। तो नेक्स्ट जो अपने पास में आता है वो है कार्निवोरस। कार्निवोरस, अब देखिए आप हर्बीवोरस में एक और चीज आप नोट कीजिए कि जो इनका नाम है वो वेजिटेबल से डिवाइड हुआ है। हर्बीवोरस जो हर्ब से बना, हर्ब मतलब अपने प्लांट से वेजिटेबल्स को बोलते हैं हर्ब, तो वहां से वो हर्बीवोरस, हर्ब्स को खाने वाले को बोला जाता है हर्बीवोरस। अब कार्निवोरस, कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो इस कैटेगरी में वो आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना मांस पे ही सर्वाइवल करते हैं, कि जो पौधे या फिर वेजिटेबल्स ऐसा कुछ भी खाते तक नहीं है। तो वो अपने पास में कई एनिमल्स हैं जिनके एग्जांपल्स हैं जो फ्लैश खाते हैं सिर्फ, वो हैं टाइगर, लायन। जैसे कि आप जंगल में देखेंगे, टाइगर जो है वो अपना सिर्फ शिकार करके खाता है, उसके आसपास में जंगलों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पर वो बिल्कुल भी नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि वो एक कार्निवोरस एनिमल है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टाइगर या फिर लायन जो है वो फ्लैश या मांस क्यों नहीं खाते हैं, तो आपके पास एक सीधा सा रीज़न है कि वो एक कार्निवोरस एनिमल है। सिर्फ वन लाइन एग्जाम्पल है आपके पास में कि वो कार्निवोरस एनिमल है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाता है। तो जो नेक्स्ट अपने पास में थर्ड टाइप आती है वो है ओमनिवोरस। ये आपके हायर स्टैंडर्ड्स में आएंगी, अभी आपको कुछ इसका रोल नहीं है, अभी आपके पास ये 2 डिविजन्स ही हैं। सो ओमनिवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं ओमनी, यानी कि वो दोनों खाने वाले होते हैं। वो प्लांट्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, एनिमल फ्लैश भी खाते हैं। अब जैसे देखो आपने स्ट्रीट्स में देखा होगा, डॉग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर आप डॉग्स जस्ट अगर आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं, वो मांस भी खाते हैं यानी फ्लैश भी खाते हैं, और आप और उनको रोटी वगैरह या फिर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या कुछ और डालते हैं तो वो भी खाते हैं। तो दे आर द एनिमल्स हु ईट फ्लैश एंड प्लांट्स बोथ, तो उनको अपने ओमनिवोरस एनिमल्स कह देते हैं। पर अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो 2 टाइप ही स्टडी करेंगे। तो जैसे देखिए कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको अगर जैसे हर्ब्स खानी है तो वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से खाएंगे, उनको उसी हिसाब से टीथ्स चाहिए होंगे। जैसे कि आप देखिए जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसके जिसके टीथ्स नहीं होते हैं, तो अपने उसको क्या करते हैं, सिर्फ लिक्विड फीड करते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके थोड़े से टीथ आते हैं तो हम उसके हिसाब से थोड़ा सा उसको देना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमारे प्रॉपर टीथ आ जाते हैं तो हमें उन्हें प्रॉपर खिलाना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो उनके हिसाब से ही ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जैसे देखिए आपके पास 2 फिगर्स दे रखी हैं,
ये गोट है हमारे पास में, इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। जो शार्प फ्रंट टीथ होते हैं इनके, वो क्यों होते हैं? क्योंकि अगर वो प्लांट्स खा रहे हैं या फिर वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उनको उसको काटने के लिए, बाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग आगे वाले जो शार्प टीथ चाहिए होते हैं, तीखे चाहिए होते हैं, ताकि वो उनको बाइट कर सके। और स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ होते हैं क्योंकि जो ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड टीथ होने का मतलब कि टीथ का जो वाइडनेस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि जो जितने बड़े होगा उतना ज़्यादा वो च्यू कर पाएंगे, यानी चबा पाएंगे। जैसे कि आप देखिए कोई भी एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स है, उनके भी टीथ थोड़े वाइड होते हैं, क्योंकि अगर अपने कुछ खाते हैं तो उसको च्यू करके खाते हैं। जो वेजिटेबल्स होती हैं या प्लांट्स होती हैं वो हर्ब्स होती हैं, तो उन्हें ज़्यादा चबाना पड़ता है। तो इसलिए जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनका क्या होता है कि जो आगे वाले टीथ होते हैं शार्प होते हैं, और जो बाकी टीथ होते हैं वो थोड़े ब्रॉड होते हैं, ताकि उन्हें अच्छे से चबा के और वो खा सकें। तो बात करते हैं सिमिलरली जो ओमनीवोरस या फिर कार्निवोरस एनिमल्स हमारे टॉपिक में हैं। तो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लैश खाते हैं, फ्लैश यानी मांस खाते हैं। तो जब वो शिकार करते हैं, जैसे आपको पता है लॉयन या फिर टाइगर जो भी है वो शिकार करके खाते हैं, अगर उनको शिकार दे दिया जाए या सीधा फ्लैश दे दिया जाए तो वो नहीं खाते हैं, क्योंकि वो खुद का शिकार करके खाते हैं। तो शिकार करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक स्ट्रॉन्ग, उनको जो आगे शार्प टीथ दिए होते हैं। जैसे देखिए उनके जॉ स्ट्रक्चर है कि अगर देखें तो उनके आगे वाले जो टीथ होते हैं, आप लॉयन की जो आपको पिक्चर्स भी बुक्स में भी दे रखी हैं, आपके PDF में भी मिलेंगी आपको, उसमें आपको क्या दिया गया है कि जो लायंस होते हैं या जो मार के खाते हैं, जो अपना शिकार करते हैं, उनके जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। वो क्यों होते हैं? उसका रीज़न है कि जब वो फ्लैश या शिकार करते हैं अपना फ्लैश के लिए, तो उनको टीयर करने के लिए, जो उनका स्किन है उसको चीरने के लिए उनको शार्प टीथ की ज़रूरत होती है। जैसे देखिए वेरी शार्प टीथ फॉर टीयरिंग फ्लैश, आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि जो खाते हैं वो उनको चीरने के लिए, उनको काटने के लिए उनको ये शार्प टीथ की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट जो अपने पास में आते हैं, उनको खाने के लिए क्या चाहिए होता है? क्योंकि जो खाने के लिए टीथ्स होते हैं वो अलग होते हैं और जो शिकार के लिए होते हैं वो अलग होते हैं। तो क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो उनमें क्या होता है? बोन्स भी होती हैं, मांस भी होता है, सब कुछ होता है। तो जो बोन्स हैं उनको ग्राइंड करने के लिए उनके पास में ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? बोन्स को बिल्कुल क्रश कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, और जो कि उनको हेल्प करता है उनका सर्वाइवल में। तो जो नेक्स्ट अपने चलने वाले हैं वो कोई ऐसे एनिमल्स भी हैं जो ना मांस खाते हैं और ना वो प्लांट्स खाते हैं, वो उनके डेरिवेटिव्स खाते हैं, प्लांट्स के डेरिवेटिव्स खाते हैं, हर्ब्स के डेरिवेटिव खाते हैं, वो अपने भी देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कई जो ऐसे एनिमल्स जो अभी बताया मैंने कि कई ऐसे होते हैं जो कि ना तो फ्रूट्स और वो वेजिटेबल्स डायरेक्टली खाते हैं और ना ही वो डायरेक्टली एनिमल्स या प्रे को खा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में जो बताई गई हैं, जो कैटेगरीज होती हैं वो हैं, एक तो होते हैं रोडेंट्स। रोडेंट्स में आते हैं ऐसे स्पीसीज जैसे रैबिट्स, रैट्स, स्क्विरल्स, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो क्या करते हैं? सीड्स को खाते हैं। जैसे कि दे ग्नॉ सीड्स, मीन्स टू से जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं वो उनको चबा के खाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्क्विरल्स बोलते हैं गिलहरी को, रैट्स जो अपने पास में चूहे होते हैं, रैबिट्स जो अपने जिनको खरगोश बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं वो। तो इसलिए क्या होता है? उनको छोटे छोटे सीड्स खाने के लिए उनके बिल्कुल छोटे छोटे शार्प टीथ होते हैं फ्रंट में, जो कि हेल्प करते हैं उन्हें, स्मॉल शार्प टीथ विच हेल्प्स देम टू ग्नो सीड्स। तो अपने जो नेक्स्ट चलते हैं वो हमारे पास में बर्ड्स। तो आपने कई बर्ड्स देखे होंगे जो कि इंसेक्ट्स का भी शिकार करते हैं या फिर इंसेक्ट्स को भी उनका प्रे की तरह यूज़ करते हैं। प्रे अपने बोलते हैं शिकार को, PREY, इसको बोलते हैं अपने शिकार। शिकार को कई अपने हाथों से खाते हैं, कोई अपनी चोंच से खाता है, चोंच मतलब इसको अपने बोलते हैं बीक। तो जो बर्ड्स होते हैं उनमें कई वेजिटेरियन होते हैं और कई नॉन वेजिटेरियन होते हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं वो हमारे पास में डेरिवेटिव्स खाते हैं, जैसे प्लांट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये वेजिटेबल्स होती हैं, वो खाते हैं। और जो नॉन वेज होते हैं वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स, स्नेक्स और ऐसे ही खाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स अपने को कंसीडर करने की, कौन से वेज होते हैं और कौन से नॉन वेज होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास में क्रो है, जो क्रो है वो क्या है? वो मांस भी खाते हैं और खाना भी खा लेते हैं। अब अपने बात करें स्पैरो, या फिर आप पीजन की बात कर सकते हो। जो पीजन्स होते हैं वो सीड्स खाते हैं, वो मतलब कि वेजिटेरियन है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें आपके पास में प्योर नॉन वेजिटेरियन है वो है आपके पास में ईगल्स, वल्चर्स। ईगल्स वल्चर्स कौन से होते हैं? ईगल अपने बोलते हैं हिंदी में चील को,
जो चील होती है उसका जो मेन प्रे होता है वो आपके पास में होता है इंसेक्ट्स या फिर स्नेक्स, मेनली वो स्नेक्स खाता है जो पानी में से होता है। अब जैसे देखिए कि हर एक जो आपने देखा होगा, जो कोई हर एक आप बर्ड्स देखते हैं, हर एक की जो बीक होती है यानी जो चोंच होती है वो हर एक की सेम नहीं होती है। वो क्यों है? क्योंकि सभी का खाने का तरीका और खाने की चीज़ें अलग अलग हैं, तो उनको उसी हिसाब से अपने उनने डिराइव की हुई है। फॉर एग्जाम्पल हॉक या फिर आउल, ये जो दो ऐसे स्पीसीज होती हैं, इनकी जो बीक की शेप होती है वो आगे से हुक्ड होती है, ऐसे हुक की तरह बनी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उनको जो प्रे मिलता है, ये जो उनका शिकार होता है, उसको उनको पिक करने के लिए चोंच की ज़रूरत होती है, हुक्ड की, जिससे वो हुक से अपने प्रे को ईजिली फैच आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो जो इनका जो मेन हुक होता है वो इनके जो शिकार होते हैं, और वो होता है जैसे कि रैट्स, जैसे आउल्स हो गए या फिर ये हॉक्स हो गए, ये खाते हैं रैट्स को। तो जब नेक्स्ट चलते हैं डक पे, आपने डक्स देखी होंगी, बहुत सारी डक्स आपने देखी होंगी, कार्टून्स में भी देखी होंगी इवन। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो डक्स है उनकी जो बीक होती है वो बहुत लंबी होती है, आगे से इतनी लंबी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो उनका प्रे होता है, जो उन्होंने इंसेक्ट्स खाने होते हैं, पानी में से भी खाते हैं वो, तो जो वो इंसेक्ट्स होते हैं उनको एक साथ में टू द पॉइंट उनको निशाना लगाना पड़ता है, जिससे कि वो अपने इंसेक्ट्स को अपनी जो बीक है उससे दबा सकें, उसके अंदर ले सकें। तो जो नेक्स्ट अपने पास में जो डक्स के बाद में आता है वो होता है स्पैरो। जो स्पैरो की जो होती है, जो चोंच होती है या बीक होती है, वो बहुत छोटी होती है और बहुत स्ट्रेट होती है, सिर्फ छोटी सी और स्ट्रेट होती है। वो क्यों? क्योंकि वो सीड्स खाता है, तो सीड्स को डायरेक्ट टक इन करने के लिए वो उसकी जो बीक होती है वो बहुत छोटी होती है। तो जो नेक्स्ट अपने पास में आते हैं कई और, जो कि अपने जो शिकार है उसको किससे करते हैं? पैरों से दबोचते हैं, यानी कि जो पैर से यूज़ करते हैं, या फिर अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए। तो आपके पास में उन दो एग्जाम्पल्स हैं, वो आपके पास में ईगल्स और वल्चर्स, या फिर आपकी बुक में एक और नाम मेंशन है जो कि आप देख सकते हो। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अभी आपने क्या करना है, इसको एक आपके लिए छोटी सी एक्टिविटी है कि आपको घर पे जाके आपके गली में, जो आप गली में देखेंगे, स्ट्रीट्स में देखेंगे, आपको बहुत सारी तरह के बर्ड्स और एनिमल्स मिलेंगे। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो मैंने आज बताया वो सही है या नहीं, सच में वो वैसा खाते हैं या नहीं खाते हैं। सो आपको ये टैली करके अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है और आपको एक्टिविटी पूरी करनी है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।